दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज पुन्हाना विधानसभा के नई गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के जिम्मेदार लोगों ने बढ़ चढ़कर के फैसला लिया है। इस पंचायत में पूर्व विधायक रहीसा खान और मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास को लेकर के बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुन्हाना विधानसभा में आए दिन बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस पंचायत ने भी एक बड़ा फैसला लेकर के पुन्हाना विधानसभा की राजनीति में एक नया मोड़ लाने की कोशिश की है। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि ये पंचायत नई गांव में की गई है, जिसमें कई सारे गांव के जिम्मेदार लोगों ने बढ़ चढ़ करके फैसला लिया है और उन्होंने ये तय किया है कि अब की बार पुन्हाना विधानसभा में विधायकी का ताज किसके सर पर सजाया जाएगा। खैर, इस पंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ विचार इलाके के जिम्मेदार लोगों ने रखे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और हमने एक नए जोश में नए चेहरा देख के और हमने डिसीजन ले लिया अजमत का साथ। और मना भी बहुत करीब बड़े बूढ़ा ने ऐसे मत करो, लेकिन हमने ले लिया। लेने के बाद उसके दिमाग में ये बात थी कि ये चौधरी शकरुल्लाह साहब के साथ 40 साल रहे और ये हमारे पुराने दुश्मन हैं। हमें साथ लगा के वो सिला दिया, हमारे एक भाई का मर्डर करा दिया, भाई भाई लड़ा दिया आपस में, क्योंकि वो चढ़ाता है। चढ़ाना के अलावा और कोई बात ना। आप लोगों को देखो, नए बालकों को खास तौर पे बड़े बूढ़े की बात मैंने सुनी है। मैं आ रहा था रास्ते में, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये हो रहा है भाई, लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, लोग पैसे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। पैसे कोई लेगा, कोई पंच लेगा तो कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे थोड़ी ना पड़ेंगे, इनके पड़ेंगे। आप इनके फैसले में शामिल हो। और मैं तो फिर भी सब भाइयों से एक बात कहूं, देखो बाहर मैं फरीदाबाद रहता हूं, कोई भी चाहे 8 गांव का मिल जाए, चाहे 5 गांव का मिल जाए, चाहे 12 गांव का मिल जाए, 1 मिनट में चाहे किसी भी बिरादरी से हो, वो हरा हो जाता है, यार ये हमारे गांव का है। मैं भी हरा हो जाता हूं। कोई मसला मेरे लायक जरूरत भी पड़ी, एक नई का कोई मसला था, मेरे लायक जरूरत पड़ी और मेरे भाइयों को 100% साथ दिया, उसमें हमें कामयाबी मिली। तो ऐसे ना करें, कोई नया नया पंच ना बने, करके देख लेना। आपको नुकसान ही मिलेगा, नफा नहीं मिलेगा। क्योंकि वोट ना देने के बाद भी मेरा जेलदार का उठना बैठना आना जाना रहा। हुक्का में सिखाया तो जेलदार ने सिखाया। मेरे खाते हुक्का सीखने का मतलब, मुझे ये भी नहीं पता आज तक इससे हजमात होते क्या होते। 8 साल हो गए, ना पीऊं तो महीना महीना ना पीऊं तो 50 हुक्का एक साथ पी ली, सिर्फ इस बात के लिए बड़े बूढ़े की कोई बात मिल जाए। आप इतने उतावले ना हो। कुछ साथी ये भी कहते हैं भाई ये हमारे यहाँ यार ओलेक्स काट रहे हैं, रहीसा पुलिस के पीछे लगाते हुए फलाना कर दे। तुम पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, आप काटो ही मत। और कोई भाई की पारी ना पड़ रही तो कोशिश ये करें पैसा ना दें। जब आप पैसा देते हो ना पुलिस को, जब ही आप पे हावी होते हैं, जब ही ठोंडा आपको कटवाते हैं। आपको ये निर्णय लेना है, जो आपका हमदर्द बनता नेता उसके पास सीधे जाओ, हम फंस गए जी, आपके पास हमें फ्री में सुलझवाने का कोई रास्ता हो तो हमारी मदद करो, हम आपके एहसान मानेंगे। पैसे से तो कोई भी करा देगा, लेडीज भी करा रही हैं आजकल। इन चक्करों में मत पड़ो, ये तुम्हारी नस्ल को खत्म करेंगे। ये ऐसे इंसान हैं, ये गड्डी भी फेंकेंगे। पंच तो जाने ले रहे हैं कि ना ले रहे हैं, लेकिन ये अपनी गड्डी में जरूर बांध के घूम रहे हैं। उस तरफ ध्यान मत दो। और हमसे जो गलती हुई है पहले, मैं भरी बिरादरी में उसकी माफी मांगता हूं। भाई इनके साथ रहेंगे, जैसे आपका निर्णय होगा उसी निर्णय को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें आपका सहयोग की जरूरत पड़ी तो आपको सहयोग में भी बुलाएंगे। आप सब भाइयों को उसमें पहुंचना है। कोई गलती होगी हो तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम। सभी छोटे बड़े भाई को मैं 2 मिनट लेना चाहूँ, माफ करना। गर्मी का नमाज का भी टाइम है, लेकिन मौके पर कोई 2 बात कह दी जाए तो शायद हो सकता हो फायदे में रहे सभी के। बात ऐसी है कि अब सब हम भाई बिछोर के 12-13 गांव हैं और हमारे भी वाले
इस्लामुद्दीन वगैरह सभी हो गए शामिल, अब तो पूरे एक समाज हो गो। तो मेरा कहने का मतलब ये वो भाई अभी सरपंच साहब वकील साहब ने कही कि भाई जब बाहर कोई आदमी जावे तो यही है कि भाई मैं पिछोर में कौन काई की जाते पूछे, कौन काई का गोते पूछे, भाई पिछोर जा भाई। ये सारा अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं हज के मौके कहाँ में इंडिया से बड़ा प्यारा लगता, बड़ा मलूक लगे। तो बात ऐसी है, मैं एक छोटा सा किस्सा कहना चाहूंगा, माफ करना तकलीफ के लिए। तो हाँ नजदीक को जाने लगा। अच्छा, एक जंगल में एक गीदड़, एक हिरण और एक हंस। नदी का किनारा था, हंस को काम वहां में चले हो, गाजर भी अपनी कोई छोटी मोटी शिकार करे हो, और भाई जो है हिरण भी अपने जो है खा पी ले, वो चरी चांपड़ी रही पहले। तो जो एक सम्मत में काल पड़ गो, काल जब पड़ गो उनने के भाई बताओ कैसे गुजारो हुए। उन्होंने कहा भाई चलो तो कहीं रुखसत हो चलते हैं, कहीं देखते हैं, कहीं गुजारे के लिए कुछ साधन मिल जाए। तो मंजिल को तय करते हुए, नयो दानो पानी खाते हुए वो कहीं पहुंच गए। वहां क्या था, कुछ बरसात होगी ही। जमींदारन ने चरी, ग्वार चरी पहले बोकरिया हड़प जोता होगा, हमारे बुतेर पुराने साथी हैं। और वहां एक कमेला हो, हंस बोलो भाई गाजर तेरो तो काम आंसू चल जाएगो, तू यहाँ में से कुछ मांस वांस खा पी लेकर रहेगो। रही मेरी बात भाई, मैं वो कम वो 300 पेट भरूंगा, मैं भी वक्त गुजारूंगा। तो चलती रही। अब जो है हिरण ने कहा काम करो भाई। हिरण तो वह जमींदार की वह चरी है, जो ग्वार चरी बोवे रोज खावे, रुत्तू कर दी। तो जमींदार के है भाई यू कौन जानवर हिल गो। वो जानवर के वाने तलाश करी, वाने खोज वो देखा तो कहले भाई आज नाड़ी सु फंदो लगाऊंगा, आज या पकड़ूंगो। तो वाने अपनी नाड़ी रही, नाड़ी तुम सब जानो चमड़ा